देखो बच्चों, अब हम देखेंगे गॉस के प्रमेय जो हमने पढ़ ली है, सीख ली है, उसकी गणितीय विवेचना भी देख ली है, उसके अनुप्रयोग क्या, एप्लीकेशन क्या है, क्या में प्रयोग करेंगे उनका। ठीक है, तो इसके कुछ 5 अनुप्रयोग हैं और इसी 5 अनुप्रयोगों से क्या है क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। ठीक है, 4 नंबर का या 5 नंबर का आता है निगमन के लिए। तो पहला देखो क्या, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखना समझना, गोली कोष क्या होता है कि इसको आप गोला मान सकते हो, किसी धातु का गोला है। ठीक है, ये गोला है धातु का, और ये कैसा है बच्चों, एक समान रूप से आवेशित है। कैसा है ये, एक समान रूप से आवेशित है, यानी इस पे प्लस 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 ऐसे आवेश है। अब बात समझ पा रहे हो ना, एक समान रूप से आवेशित का मतलब इसमें प्लस प्लस एक समान रूप से आवेश चढ़ा हुआ है। ये एक बड़ा सा धातु का गोला, ऐसा समझ लो, बड़ा सा धातु का गोला है। गोली कोष हम उसे समझ लेते हैं क्या है, बड़ा धातु का गोला है, एकदम फुटबॉल की तरह धातु का है लेकिन, और उसके चारों तरफ ऐसे आवेश चढ़ा हुआ, आवेशित है वो, प्लस प्लस आवेश है। अब अगर आवेश होगा तो पक्का फ्लक्स होगा। तो अब जब इसमें आवेश है तो फ्लक्स पक्का होगा। कितना फ्लक्स होगा, इसी फ्लक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गॉस का नियम लगाएंगे, गॉस की प्रमेय का नियम इसमें लगाएंगे। तो गॉस की प्रमेय के सहायता से, गॉस की प्रमेय के सहायता से पहला अनुप्रयोग क्या है, एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, किसका प्रयोग करके, गॉस का प्रमेय, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालेंगे, ई निकालेंगे, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके हम निकालेंगे। ठीक, यहाँ पूछा जाए कि कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो कैसे निकालेंगे, गॉस की प्रमेय का उपयोग करके। ये हम कल देखेंगे कैसे निकालते हैं। आगे देखो, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये समझना, ये एक तार है हमारे पास धातु का, बहुत लंबा है। अनंत लंबाई का मतलब जानते हो, बहुत लंबा है, इतना ऊपर तक लेते चले जाओ, ऐसे एकदम है, ऊपर से नीचे तक इसको लेते चले जाओ, लंबाई इसकी तुम नाप नहीं सकते। धातु का बहुत लंबा तार, ऐसा समझ लो, इतना लंबा तार है, उसको भी आवेशित कर दिया गया, प्लस 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 आवेश दे दिया गया है। इधर भी प्लस 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 पूरा आवेश इसमें दिया गया है। तो अनंत लंबाई का है, ये पूरा आवेशित है। और जब ये पूरा आवेशित है, फिर हम तुमसे कहते हैं कि बताओ अगर ये आवेशित है तो पक्का इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी कि नहीं होगी भाई, होगी कि नहीं भाई, है। तो यहाँ पे पूछ दे, बताइए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसका मान निकालने के लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे, गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, गॉस का प्रयोग। कैसे करेंगे तो वो कल हम देखेंगे। फिर देखो, अब ये अगला तीसरा प्रयोग देखो, अनंत विस्तार की समतल आवेशित, समझना है इसको बच्चों, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुम्हारा एक लंबाई क्या, एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार था, और दूसरा फिर हम क्या ले रहे हैं, इसमें क्या ले रहे हैं, एक चादर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, चादर। तो जानते हो उसमें क्षेत्रफल होगा ऐसा, तो ये अनंत लंबाई की चादर है, यानी ऐसी चादर है जिसकी ना तो लंबाई तुम निकाल सकते हो ना चौड़ाई, बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा, अनंत लंबाई की चादर। चादर से का मतलब समझे, जो चादर होती है बहुत लंबी अगर मान ली जाए, तो इसमें भी आवेश अगर दे दिया जाए प्लस 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 प्लस, इसमें भी आवेश एक समान रूप से ये भी आवेशित है। तो फिर इसमें पूछा जाए, बताइए इसके यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसका मान निकालेंगे, हाँ इसका भी मान हम निकाल सकते हैं, लेकिन किसकी सहायता से निकालेंगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ पाए। आगे देखो, आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो कोई आवेशित चालक है, उसके ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसी की सहायता से हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये हम बताएंगे आगे। फिर देखो अगला पांचवा क्या है, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या, देखो हम एक ऐसी प्लेट लेते हैं, एक ये पहली प्लेट है, एक दूसरी प्लेट, इसको हम धनावेश देते हैं, प्लस चार्ज देते हैं, इसको ऋणावेश देते हैं। जितना इसमें धनावेश है उतना इसमें ऋणावेश है। अब दोनों प्लेटें रख दी, अब रखने के बाद हम पूछेंगे, बताइए ये दो प्लेटें हैं, मान लो ऐसे हम बना देते हैं, इधर एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, इसमें माइनस 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 आवेश है, इस पे प्लस 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 आवेश है। तो हम आपसे पूछ दें, बताइए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी बाहर पूछ दे, प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। फिर हम पूछ दे, बताइए इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हम इसमें भी निकालेंगे, समान पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है इसमें समान आवेश है। ठीक है, और एक पे धनावेश है, एक पे ऋणावेश है, दो प्लेटें, एक पे धनावेश एक पे ऋणावेश। तो पूछ दिया जाएगा कि बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। तो ये मान निकालने के लिए भी हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अगर गॉस ने अपना नियम ना बनाया होता तो ये जो तीनों एप्लीकेशन है, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकाल पाते। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो आप लोग जानते हो क्या होता है, कोई जो आवेश है, कोई आवेश है किसी बिंदु पर कितना बल लगा रहा है, वही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, E बराबर F/Q0, यही होता है ना सूत्र,
यानी किसी बिंदु आवेश पे कितना बल लग रहा है भाई, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तुम कहते हो यहाँ बिंदु आवेश क्या है, यहाँ कोई अगर धनावेश रखोगे तो ये प्लेट कितना बल लगा रहा है, यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कि नहीं। तो बस हमें यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इन पांचों स्थितियों के कारण, और इनको हम गॉस की प्रमेय की सहायता से निकालेंगे, लेकिन हम कल से निकालेंगे, एक एक करके इनको सीखेंगे, ठीक है। चलो।